महान जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, इसे पवित्र दिन में हम तेरे लोग तेरे ही पास आते हैं और बीते तमाम दया आशीष अनुग्रह सुरक्षा भलाई के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम एक एक के धन्यवाद ही मन कर तू जानता है कि हम सभी के सभी पापी लोग हैं। हर एक पाप दोष अपराधों को तो बड़ी अनुग्रह से क्षमा कर अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र घोषित हो शुद्ध और पवित्र कर और इसी समय इस पवित्र गिरजा आराधनालय में हम हरेक को शुद्ध मन दे, पवित्र जीवन दे, नया जीवन दे, ताकि हम तेरे लोग तेरे जीवते वचन को सुनकर समझकर जीवन भर उसी में जीवन जीते हुए हम सभी के सभी अनंत जीवन पाने पाए। जो यहाँ अब तक आए सबों को सकुशल पहुँचाया, आते होंगे उनको भी सकुशल और सुरक्षित यहाँ तक पहुँचा देना, ताकि हम एक में चित्त होकर तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र चित्त के साथ कर पाए। यह प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण करिए। आमीन। इस समय हम लोग भगवान वचन सुनेंगे जो लिखा है भजन संहिता 33 अध्याय। भजन संहिता 33 अध्याय का हम 20 से 22 पद तक सुनेंगे। भजन संहिता 33 उसका 20 से 22 पद तक एक साथ पढ़ेंगे। इसमें ईश्वर का वचन यह लिखा है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठारा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसे मुझ पर हमारी आशा, तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो यहाँ तक। आमीन। आइए हम लोग इस समय पवित्र गिरजा आरंभ करते हुए साक्षीवान गीत नंबर 210 को गाएंगे। साक्षीवान गीत नंबर 210। Hallelujah.
मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेज से मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली खड़ी हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होगा। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जैसे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन।
जो लिखा हुआ है गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय उसका 16 से लेके 24 पद तक हम सुनेंगे। पहला पाठ वचन गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 16 से लेके 24 तक। इसमें इसका हम सब पढ़ेंगे। इसमें ईश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, धूम्रपान, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कोट, विधर्मता, मतवालपन, लीलता और इसके ऐसे और काम हैं, जिसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यह कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिद्धदार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने ओर बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानिक हिस्सा, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली, इस समय आज के लिए अगुवाई के निमित्त वचन सुनेंगे। आप सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आइए हम वचन सुनने से पूर्व परमेश्वर के निकट अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित खुदा पवित्र परमेश्वर, तूने हम सबको
इस पवित्र संगति में एकत्रित किया है कि तेरी हम इच्छाओं को हम जान पाए और जीवन में उन बातों को प्रभु हम ग्रहण कर पाए जो पिता हमसे अपने पवित्र बातों को हमारे के जीवन में बताना चाहता है। और तेरी संगति में वो आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए तो हमारे को अगुवाई किया है, हमारे को हमारे आत्मा को तैयार किया है। आज भी तो तेरे वचन की इस पवित्र संगति में एक एक उन भरी बातों को हमारे के बीच में प्रकट कर प्रभु कि हमारे इस वचन के आधार पर जीवन को ढाल पाए, ताकि पिता तेरी योजनाओं को हमारे पूरा करने वाले बन सके। हमारे दुर्बलताओं को पिता आप ही दूर करो, अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से हमारे के जीवन को चला अगुवाई कर और तेरी उपस्थिति पिता हमारे के हृदय में, हमारे के मन आत्मा में पाए। हर एक भटकाने वाली बातों को प्रभु आप ही दूर कर और हमारे के मन आत्मा को आप ही प्रभु अपनी ओर, अपने वचन की ओर केंद्रित कर। दयालु पिता संपूर्ण आदर में आप ही को देते हुए विनती हमारा उद्धार करते हैं यीशु के सामने नाम मांगते हैं। दर्शन अनुग्रह से ईश्वर की राज में रहकर आमीन। तो हम आज के लिए उपदेश वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 17 और पद संख्या 11 से आगे 19 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 17 11 पद से आगे 19 पद तक। वचन यहाँ इस रीति से लिखा हुआ है, हम सुनेंगे। शीर्षक है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ तक आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। मसीह प्रयोग आज के इस वचन में यीशु मसीह के उस अद्भुत कार्यों को हम देखते हैं। जब वह यरूशलेम की ओर जा रहा था, हम इस बातों को देखते हैं कि यह वचन लूका इस बातों को प्रकट करना चाहता है कि जहां मनुष्य एक और किसी मनुष्य को तुच्छ दृष्टिकोण से देखते हैं, वहीं परमेश्वर की इच्छा उन लोगों के प्रति तरस और दया से और करुणा से भरा हुआ है। और इस वचन में हम लोग उन रोग से ग्रसित उन 10 व्यक्तियों के जीवन को यीशु मसीह के द्वारा से चंगाई प्राप्त होती है। और उन 10 में से एक व्यक्ति जो परमेश्वर की बड़ाई, उसकी स्तुति करता है। हम इस बातों को देख रहे हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम वो जा रहे थे, जो सामरिया और गलील के बीच से होकर वह यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था। हमारी जानती कि यरूशलेम जो है इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए वह पवित्र स्थान था। और पवित्र इसलिए था कि वह यरूशलेम मंदिर जो सिय्योन पर्वत पर बना था, और उस स्थान में, उस मंदिर में जहाँ परमेश्वर की वाचा रखी गई थी, जहाँ लोगों का विश्वास था कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है, क्योंकि परमेश्वर की वाचा उस स्थान पर रखी गई थी। जिसके कारण यीशु मसीह
आराधना और उपासना के निमित्त वह यरूशलेम को जाते थे। और जब यरूशलेम के उस मार्ग में होकर जब यरूशलेम जा रहे थे, तब हम इस बात को यहाँ वचन बताती है कि वह सामरिया और गलील के बीच से होकर वह जा रहा था। सामरिया और गलील, जहाँ यरूशलेम से दूरी की बात को हम देखते हैं। सामरिया, जहाँ पर सामरी लोग रहते थे, ये सामरी लोग वे लोग होते थे जो असुर और यहूदियों के जो मिश्रण थे, जो उनके द्वारा से यहूदी और असुर दोनों जातियों के बीच जब विवाह हुआ तो वे लोग सामरिया कहलाने लगे, सामरी नगर में वे रहने लगे, जिनके कारण वो जो सामरी लोग थे वे यहूदियों की दृष्टिकोण में, यहूदियों की उस दृष्टिकोण के अनुसार वे अपवित्र लोग और तुच्छ लोग जाने जाते थे, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध वे अन्य लोगों से विवाह करके उस प्रदेश को वे बनाए। जहाँ वे सामरी लोग कहलाते थे, वे यहूदियों के दृष्टिकोण में क्या थे? तुच्छ लोग थे, क्योंकि जो व्यवस्था दी गई थी उनके विरुद्ध असुर और यहूदियों के जो मिश्रण थे उनके द्वारा से वे उस वाचा के विरुद्ध, उस व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने कार्य करते हुए उस कार्य को किया, जिसके कारण वे यहूदियों के दृष्टिकोण में वे घृणा के पात्र अर्थात तुच्छ दृष्टिकोण से या अपवित्र रूप से वे उस नजर से देखते थे। और इसी बीच जब यीशु मसीह सामरिया के नगर में जब पहुंचा उस प्रदेश में, उसी सीमांत में हम कहेंगे, यहाँ उस गांव का नाम नहीं दिया गया है वचन में, वह उसी सामरिया प्रांत के किसी गांव में यीशु मसीह जब जा रहे थे तो यहाँ वचन इस बातों को दर्शा रहा है कि जितने कोढ़ से ग्रसित लोग थे वे यीशु मसीह को देखे और उन्होंने पुकारा और दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से यहाँ कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यहाँ दूर से यीशु मसीह को वे कोढ़ से ग्रसित लोग देखे और उन्होंने याचना किया कि हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। तब यहाँ यीशु मसीह ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए इस बातों को दर्शाया गया है कि यीशु मसीह उनको नहीं कहा कि जाओ तुम चंगे हो जाओ, बल्कि कहा जाओ और याजकों को दिखाओ। तो यह वचन उनके लिए एक आज्ञा की नहीं है। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, हम तीन बातों को वचन में हम देखते हैं। पहली, परमेश्वर की आज्ञा, दूसरी बात परमेश्वर की प्रतिज्ञा और तीसरी बात परमेश्वर की प्रत्युत्तर। ये तीन प्रकार के वचनों को हम देखते हैं। तो यहाँ उस वचन में, यीशु के उस कथन में, उस आज्ञा के विषय उनके बीच में रखे गए। उनको कहा गया है जाओ और याजकों को दिखा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था की पुस्तक में, जब हम पुराने नियम की पुस्तक में जब हम व्यवस्था की पुस्तक को जब 13 और 14 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ कोढ़ से ग्रसित लोगों के लिए अलग उनके लिए नियम विधि रखी गई थी। उनको किस रीति से जीवन को व्यतीत करना है, कैसा रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो नियम, वो व्यवस्था उनके लिए बनाई गई थी। और जब हम इस बातों को देखते हैं, लेवी व्यवस्था 13 अध्याय का 45 और 46 पद में इस बातों को प्रकट करता है कि वे लोग क्या किए जाते थे, उस नगर से वे लोग निकाले जाते थे और उस नगर से उनको अलग निकासी किया जाता था। वे अलग स्थानों में रहकर जाते थे और यहाँ वे उस समाज से, उस संगति से वे लोग दरकिनार किए जाते थे। अर्थात लोगों के दृष्टिकोण में वे हीन भाव से वे रहते थे। तभी यहाँ इस बातों को दर्शाता है कहानी
कि यीशु मसीह इस मार्ग से गुजर रहे थे और वे कोढ़ी लोग यीशु मसीह को देखा और उन्होंने याचना की, विनती की कि हे प्रभु हमें चंगा कर, हम पर दया कर। तब इस बात को दर्शाता है कि वे यीशु मसीह उनको कहा कि जा और याचक को दिखा, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था में थी, यदि जो कोढ़ से ग्रसित होते थे वे लोग याजक के पास जाते थे। याजक ही तय करता था कि वे समाज में रह सकेंगे कि नहीं। याजक के द्वारा से उनको प्रमाण दिया जाता था ताकि वे समाज में रह सकें। यदि उनको याजक के अनुसार यदि उनमें आंसू पाई जाती थी तो उनका छुटकारा नहीं हो पाता था। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहा जा और याजक को दिखा। और इस वचन में हम इस बातों को देख रहे हैं कि वे सब कोई याजक के पास चले गए। लेकिन एक व्यक्ति जब रास्ते में चल रहा था, वह व्यक्ति क्या देखता है? वो मार्ग में देखता है कि वह चलते चलते शंघाई को पाया, उस कोढ़ रोग से वह छुटकारा पाया। तब वह क्या करता है? वह वापस लौटता है और यहाँ इस बातों को दर्शा रहा है कि वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति सामरी व्यक्ति है। और जो 9 लोग थे वे लोग कौन लगते? वे लोग यहूदी लोग थे, क्योंकि यहूदी समाज में जो याजक लोग थे वही तय करता था कि ये ठीक हुआ है कि नहीं, और वही उनको प्रमाण देता था। लेकिन जो सामरी व्यक्ति था उसका और यहूदियों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता था। और यह वचन जब हम यूना रचित समाचार में देखते हैं, यूना 4 अध्याय का 9 में जब सामरी स्त्री के विषय यूना 4 का 9 में हम जब वचन को देखते हैं वह वचन कहता है अंतिम भाग में, यहाँ 9 पद में, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी इस तरह से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं। यह वचन इस बातों को बता रहा है कि सामरी और यहूदी के बीच में किसी प्रकार की लेन देन नागरिक रीति से कोई व्यवहार नहीं किया जाता है, जिसके कारण वो सामरी व्यक्ति था वो उस स्थान में जाकर जो चंगाई दिया उसके पास लौट के आता है। और जो 9 लोग थे वे याजक के पास जाते हैं ताकि उनको प्रमाण मिले, वे परमेश्वर के अनुग्रह उस दया को वे अपने जीवन में देखा, लेकिन उसके प्रति धन्यवाद न करे, जिसके कारण यहाँ इस वचन में हम इस बातों को देखते हैं। यह वचन कह रहा है कि वह व्यक्ति क्या हुआ? चंगा हो गया। 15 से आगे हम पद में देखते हैं, उनमें से यह देखा कि मैं चंगा हो गया, उच्च सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह व्यक्ति क्या था? सामरी व्यक्ति था, वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? यीशु मसीह कहता है कि एक व्यक्ति को छोड़ जो परमेश्वर की संगति से अनजान था, उसको छोड़ और व्यक्ति वो 9 व्यक्ति नहीं निकले जो परमेश्वर की बड़ाई कर सके। वही लोग अपने छुटकारा पाकर वे अपने आप को समाज से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन यह व्यक्ति जो था उस समाज से अलगाव था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उस दया को अनुभव किया। वो चलते चलते परमेश्वर की करुणा को और यीशु मसीह के कथन पर वो अपने आप को भरोसा दिलाया और उस रोग से मुक्त होकर वह अपने आप को स्वस्थ शरीर के में देख पाता था। और वह लौट कर वहाँ तक नहीं गया, बल्कि वो वापस लौटकर यीशु मसीह को और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वह आनंदित हुआ। तो इस वचन इस बातों को दर्शाता है कि परमेश्वर मसीह की जो कार्य था न केवल यहूदियों के लिए बल्कि अन्य लोगों के जीवन के लिए था। हम इस बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह का कार्य केवल यहूदियों के बीच में नहीं, लेकिन अन्य जाति जो थे, अन्य लोग जो थे, उनके बीच में भी यीशु मसीह वो
आश्चर्य कर्मों को किया। और ये जो लोग थे ये यीशु मसीह के उन कार्यों से वाकिफ थे। वे जानते थे कि एक व्यक्ति है जो इस रोग से मुक्ति दिला सकता है। और यीशु मसीह की ख्याति यरूशलेम गलील चारों ओर थी, क्योंकि लोग उन आश्चर्यकर्मों को जान चुके थे, क्योंकि वे इस बातों को विश्वास करते थे कि केवल एक ही व्यक्ति है जो उनको विभिन्न रोगों से, विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से उनको छुटकारा प्रदान करेगा। और यीशु मसीह की इस काम को जब हम लोग इस लूका रचित समाचार में देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने उस उद्घोषणा में, जब मैनिफेस्टो में जब उन बातों को रखता है कि वह क्यों आया है, किस कामों के लिए, जब हम लूका 4:16 से आगे के पदों को जब हम देखते हैं, वहाँ यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया था, न केवल यहूदी, लेकिन जो यीशु पर ईमान विश्वास लाने वाले लोगों के बीच में वो कार्य किया। या उस बातों को देखते लूका 4:16 से आगे उन बातों को प्रकट करता है कि वो किस लिए आया। वह इस बातों को देखते हैं कि वो अंधों को दृष्टिदान देने का, और जो दबे कुचले हैं उनको सुसमाचार सुनाने का, जो बंदी में उनको छुड़ाने का, और जो लोग दबे कुचले उनको नया जीवन देने के लिए वो आया। तो इस वचन में हम लोग देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह की करुणा, यीशु मसीह की अनुग्रह, दया जो है वो ना केवल यहूदियों के लिए था, बल्कि वो व्यक्ति जो यहूदियों के दृष्टिकोण में तो जाना गया, अपवित्र माना जाता है, लेकिन यीशु की दृष्टि में हम लोग देखते हैं कि वो उस पर भी तरस खाया, उस पर भी दया किया। और यहाँ वह व्यक्ति जो था उसके कथन पर, उसकी आज्ञाओं को विश्वास किया। हम 3 बातों को वचन में देखें, सुने। सबसे पहले आज्ञा, उसके बाद हम देखते हैं प्रतिज्ञा, उसके बाद परमेश्वर के प्रति उत्तर। ये 3 बातें में सबसे महत्वपूर्ण बातों को यहाँ उस वचन में देखते हैं, आज्ञा। और आज्ञा ही है जो मनुष्य के जीवन को उस अनंत आशीष से, उस अनुग्रह से जोड़ती है। और ये आज्ञा है जिसके द्वारा से यीशु मसीह की उन प्रतिज्ञाओं को, उस वचन की प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर की प्रति उत्तर उस आज्ञा को स्वीकारने वालों के जीवन में होती है। और इस बातों में हम देखते हैं कि वे आज्ञाओं को स्वीकारें और परमेश्वर के प्रति एक व्यक्ति धन्यवाद ठहरा। और यह इस बातों को दर्शाता है कि वह व्यक्ति जो था वो उस कानून को जाना कि परमेश्वर किस रीति से उस पर तरस खाया है, परमेश्वर किस रीति से उसके जीवन को छुटकारा दिया है, जिसके कारण वो अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देता है। तो यह वचन इस बातों को सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर की उन आज्ञाओं को स्वीकारना है जो हमारे के लिए रखी है, और अपने हृदय में से परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। और आज यह वचन हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रति हमारे का हृदय धन्यवादी हो। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। पर इस बातों को देखते हैं कि जब भजन संहिता के हम भजन संहिता में जब हम देखते हैं, जितने भजनकार हैं वे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद देने से नहीं थकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा है वे अपने जीवन में हर एक व्यक्ति ने अनुभव किया, जिसके कारण यहाँ प्रभु को वचन हर एक लोगों के लिए कहता है। जब हम 106 का पहला पद से हम आगे जब देखते हैं, वहाँ वचन कहता है परमेश्वर की भलाई इस्राएल का जो विद्रोह है, जिसमें यहाँ जो परमेश्वर की करुणा को जिन्होंने अनुभव किया, वह कहता है कि यहाँ की स्तुति करो, यहाँ का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहाँ व्यक्ति यह भजन कहता है कि परमेश्वर की धन्यवाद निरंतर हमारे जीवन से करनी है, क्योंकि उसकी करुणा और उसकी भलाई जो है सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए वो भलाई रखी गई है। और आज जो है हमारा इस वचन में इस बातों को दर्शाया गया है कि नित्य प्रतिदिन परमेश्वर के प्रति धन्यवाद ठहरे। और आज यह वचन
इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, हमारी याचनाओं को सुनता है, हम पर तरस खाता है। और यह इस बात को देखते हैं कि निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी पुकारों को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, क्योंकि वचन साफ कहता है। जब हम पहला पत्रस की पुस्तक जब हम देखते हैं और उसका 4था अध्याय पहला पत्रस और हम लोग उसका 3रा अध्याय का 12 पद में जब हम देखते हैं, पहला पत्रस और 3रा अध्याय का 12 पद में वह कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। तो हम इस बातों को दर्शा रहा है यह वचन कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वह मनुष्य की, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है, उसकी आज्ञाओं को स्वीकारता है, उसकी ओर परमेश्वर का आंखें, परमेश्वर की दृष्टि उसकी ओर लगी रहती है, और परमेश्वर की कान जो है उसकी विनती की ओर, उसकी दुहाई, उसकी याचना की ओर लगी रहती है, कहता है। और इस बात को दर्शा रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति धन्यवादी ठहरता है, तो हमने इस बातों को सुना कि परमेश्वर जो है वो हमारे की प्रार्थना को सुनता है और उसका प्रत्युत्तर देता है। शर्त यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को किस रीति से स्वीकारते हैं। तो यहाँ हम इन बातों को देखते हैं कि जैसे पहला पत्रस 3 का 12 में हमने सुना, और आज भी यह वचन हमारे को इस बातों की प्रकट कर रहा है कि वो जो अपने जीवन में उस जरूरतों को चाहा और परमेश्वर के उस यीशु मसीह की उन आज्ञाओं को स्वीकारा, और वे आज्ञाएं उनके जीवन में उनके उस जीवन को छुटकारा दिलाए। अब यही वचन हम इस बातों को देखें कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, और जो मनुष्य उस व्यक्ति से, उन व्यक्तियों से घृणा कर करके और उन समाज से, संगति से उनको किनार कर दिया था और समाज में वे रहने के योग्य नहीं थे, यीशु उन पर तरस खाता, उनकी पुकार को सुनकर उन पर तरस खाया और सचमुच वे उन आज्ञाओं को स्वीकारे, उनका पालन किए, और वही आज्ञाएं उनके जीवन को उस छुटकारा में, चंगाई में उनके जीवन को परिवर्तित किया। और इसलिए आज वचन हमारे के लिए कहता है कि जब हम पुकारते हैं और हमारी पुकारों को वह सुनता है। ठीक, कभी कभी हम इस बातों को देखते हैं कि यह बीमारी या दुख, तकलीफ या पीड़ाएं क्यों आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पूर्ण रीति से विश्वास करता है मसीह में, फिर भी उसका जीवन जो है किसी न किसी रूप में उस दुर्दशा में रहता है, उस पीड़ाओं में रहता है। लेकिन आज यह वचन इस बात को कहता है कि निश्चित रूप से हमारे के जीवन में दुख तकलीफ आती है, लेकिन आज वचन इस बात को कहता है कि हम हर एक के जीवन में वो आशा होना चाहिए कि हम हर एक का छुटकारा देने वाला प्रभु है। वही इस संसार में दुख है, पीड़ाएं हैं, तकलीफें हैं, लेकिन जब हम उसको पुकारते हैं किसी खास योजना के तहत, वो हमारे जीवन को करता है। और हम इस बातों को देखते हैं कि जब जन्म से आने व्यक्ति को यीशु मसीह ने उसकी आँखों को उस पर मिट्टी का लेप लगा थूक कर, उसका लेप लगाकर उनके जीवन को दृष्टिदान दिया, तो आज परमेश्वर के और उस वचन में हम इस बातों को पाते हैं कि उस योजना को परमेश्वर की महिमा के निमित्त कभी ये बातें होती हैं। तो आज हम भी किसी न किसी रूप में पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारा विश्वास उसकी आज्ञाओं पर होनी चाहिए, और ये आज्ञाएं ही हैं जो हमें परमेश्वर की उस सुंदर संगति में और उस छुटकारे भरे जीवन में हमारे को अगुवाई करेंगे। इसलिए आज हमारे जब पुकारेंगे, जब उसे प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से यीशु ख्रिस्त परमेश्वर पिता हमारे प्रार्थना को प्रत्युत्तर देंगे, जिस रीति से उन्होंने यीशु को पुकारा और यीशु मसीह ने
उनकी प्रार्थना को, उनके निवेदनों को सुना, और जिसके कारण आज वे छुटकारा पाए। और आज जब हम भी प्रार्थना करेंगे, हमारे सुनेगा, हमारे जीवन में वो उत्तर देगा। और इस निमित्त आज यह वचन इस बातों को दर्शा रहा है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमारे की पुकार को सुनता है, हमारे के संग साथ रहने वाला जीवित खुदा है। इसलिए कहता है कि जब हम वचन देखते हैं इब्रानी 5 में कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, त्यागूंगा, वो हमारे संग साथ रहने वाला जीवित खुदा है। तो इसलिए आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि वो हमारे प्रार्थना को सुनता है। और जब हम उसकी आज्ञाओं को स्वीकारते हैं, वही आज्ञाएं हमें उसके संगति में और उस छुटकारा भरा जीवन में हमारे को बढ़ाता है। और दूसरी बातों को हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी आशीष हम सबों के जीवन में उन्हें ले जाती है। तो उस वचन में हम देखिए कि वचन में कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उन व्यक्तियों पर हुआ जो गोरी थे, वे लोग उन पर तरस नहीं खाते थे। हमारे जानते हैं कि जब वे पुराने व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक बताती है, जब गोरी जाते थे तो वे क्या चिल्लाते थे, मैं अशुद्ध हूँ कहकर वे जोर से चिल्लाते हुए उस स्थान में वो पार करते थे, जिसके कारण लोग जान जाते थे कि कोढ़ी है, उनसे दूर हो जाते थे। और इसलिए व्यवस्था की पुस्तक इस बारे में बताती है कि वे उससे दूरी बना लेते थे, उसको चिल्लाना, घंटी बजाने की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण लोगों की दृष्टि में वह कोढ़ी व्यक्ति जो है वो घृणा का पात्र को समझा जाता था। लोग उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे और लोग उसको तुच्छ और घृणित, रोग मारा समझते थे। लेकिन जब हम इस बातों को देखते हैं कि वहाँ लोग उससे दूरी बनाते थे, लेकिन यीशु मसीह जब उस मार्ग से गुजरा तो वे जब पुकारे, यीशु मसीह उनकी पुकार को सुना और उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया की। और क्या दया थी, हम इस बातों को देखते हैं कि जो वे पीड़ाओं में पड़े हुए जो व्यक्ति थे, दुखों में थे, फिर उस आशा में थे कि निश्चय यह व्यक्ति है जो हमें छुटकारा प्रदान करेगा। और यीशु मसीह का अनुग्रह उन पर पड़ता है और इसलिए पड़ा कि वे इस पर विश्वास किए। और यहाँ इस वचन पर बातें हैं कि हम परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद उन्होंने किया क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह उन पर हुई। और उसमें से एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को पहचाना और जो 9 व्यक्ति उस संसार के कारण में, उस समाज के कारण में अपने आप को लिप्त होना उन्होंने पसंद किया, ना कि परमेश्वर का धन्यवाद, बल्कि वे उस जीवन की ओर लौटना चाहते थे जहाँ वे पूरा रह चुके थे। वे उस संसार से अपने आप को जोड़ना चाहते थे, वे ना। लेकिन एक व्यक्ति जो सामने तो यीशु की ओर आया क्योंकि वो अनुग्रह, सच्चा अनुग्रह को जान पाए और इस बातों को दर्शा रहा है कि वो परमेश्वर के प्रति वह धन्यवाद का भेद अर्पण किया। और इस बातों को देखते हैं कि 18 पद में कि वो व्यक्ति जो है वो उस अनुग्रह में बढ़ा, उस अनुग्रह को पाया और परमेश्वर के उपकार को जीवन में देखा और धन्यवाद देता है। इसलिए इस बात को देखते हैं कि जो यीशु मसीह का अनुग्रह उस व्यक्ति पर हुआ क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर के पुत्र जो है वो तरस खाने वाला प्रभु है, जो उस विश्वासी के मन से जब पुकारते हैं वो उसके सुनता है। इसलिए कहता है कि वो व्यक्ति जो बोझ से दबा हुआ था, पीड़ाओं में था, जो समाज से दरकिनार किया गया था, हम इस बातों को जब स्मरण करें, यीशु मसीह का वचन जो मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वे दबे हुए थे, कारण क्या था, रोग में थे, लोगों का ताना बाना, लोगों से अलगाव जीवन, वे बोझ में थे, उनका जीवन जो था तन्हा था। इसलिए वो छुटकारा पाने थे, वो विश्राम पाना चाहते थे, वो सुख शांति को पाना चाहते थे। और यीशु मसीह का जो वचन उन्होंने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। आज ये वचन हम उस लोगों पर देखते हैं और वही वचन के द्वारा से कि जो आज्ञा दी गई थी उसको स्वीकारते हुए उन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने स्वीकार जाना और
वही प्रतिज्ञा उनके जीवन में प्रत्युत्तर को लेकर आए और वे छुटकारा प्राप्त करते हैं। यही अनुग्रह ही है जिसके कारण से वह व्यक्ति चंगाई की बातें और प्रभु का धन्यवाद करता है। इसलिए वहाँ इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु का धन्यवाद करने की आवश्यकता है, जिनसे और जब हम उस अनुग्रह में हम चलते हैं, जैसे इब्रानी में 13:5 में कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और सचमुच परमेश्वर कभी छोड़ने वाला नहीं। मनुष्य छोड़ दे, ये सारा संसार विरुद्ध हो जाए, लेकिन परमेश्वर कभी साथ छोड़ने वाला नहीं। इसलिए कहता है वचन में कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो क्यों ना मनुष्य से घृणा करे, लोग उस पर थूके, लोग उस पर पथराव करें, लोग उन पर लोगों के विरोध हो जाए, सारा संसार उस पर पड़े, जो परमेश्वर तरस खाने वाला उसके संसार रहने वाला है, जो उसकी संगति में बड़े बोझ के साथ जो पुकारता है, दुख के समय पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। यह वचन भी उसी रीति से कहा गया है। इस वर्तों में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होती है, हमें प्रतिदिन धन्यवाद देने की आवश्यकता है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर की संगति अनजान था, वह व्यक्ति विश्वास के यीशु की कथन पर जो उसके जीवन में ना व्यवस्था की बातें थी, केवल उस बातों को देखा था और सामने व्यक्ति कि हाँ एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से है, जो चंगाई प्रदान करता है, वह परमेश्वर की बड़ाई करता है, उसके निकट आए। तो यहाँ इस बात को देखा रहा है कि हमारे को परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होना है। जब हम पुकारे हम पूरी रीति से स्वस्थ होंगे। इसलिए कहते हैं कि आज जब हम जीतों की संगति में जब हम सुबह होते हैं, एक नए जीवन को परमेश्वर देता है, तो हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना चाहिए। जब हम उस जीवन को व्यतीत करते हैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर के निकट, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो हमेशा हम परमेश्वर के प्रति उपकारों को, उसके दया अनुग्रह को हम अपने जीवन में देखते हुए हमको धन्यवाद देने की आवश्यकता है, उस व्यक्ति की नहीं। और आज इस वचन में ऐसी बात है कि क्यों ना हम कितना भी पीड़ाओं में पड़े, यह वचन इस बातों को बताता है कि जो मनुष्य उस आज्ञाओं को स्वीकारता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है, उसके जीवन में बहुतायत से अनुग्रह मिल जाती हुई और वह निश्चित रूप से स्वस्थ जीवन और छुटकारा वाला जीवन होकर व्यतीत करता है। क्यों ना रोगों से, मानसिक प्रताड़ना से और शोषण भी जितने प्रकार की सभी चीज़ों से बंधन में क्यों ना, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करता है। जो परमेश्वर को पुकारते हैं, निश्चित रूप से इस कार्य को स्वीकारते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर इन सभी बाधाओं से, पीड़ाओं से उनके जीवन को अलगाव करता है। और निश्चित रूप से आज हम इस बातों को देखते हैं कि वह व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यह कितना अद्भुत बात है। नाव के नाव भूल गए, लेकिन वह व्यक्ति इस विश्वास के साथ चंगाई हो पाया। इसलिए कि आज का वचन इस बात को दर्शाती है कि हमारा जीवन जो है विश्वास में, कैसे विश्वास की परिभाषा हमारे जानते हैं, जो इब्रानी 11:1 में कहता है विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण कहता है। उन्होंने देखा आशा की वस्तु का निश्चय, वो जान रहा है कि छुटकारा पाएगा यदि मैं यीशु मसीह की कथन को स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो निश्चय हुआ। तो आज इस विश्वास में हमारे लिए बढ़ने को कहता है कि यही विश्वास उस व्यक्ति के जीवन को चंगाई प्रदान किया। आज हमारे जीवन में चाहता है कि हम इस विश्वास के साथ जुड़े होकर हम परमेश्वर के साथ चलें और परात्मा संगति के साथ जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कारण उनकी विनती, उनकी प्रार्थना की ओर लगी रहती है। तो आज यह वचन बहुत कुछ हमें शिक्षा देती है कि परमेश्वर जो हम पर दया करता है, यदि हम दुख की घड़ी में रहें, परमेश्वर को पुकारें, जब परमेश्वर हम पर दया करे तो परमेश्वर के इस उपकारों को हमको नहीं भूलना चाहिए। जिस रीति से 9 व्यक्ति जो परमेश्वर के उस उपकार को भूल गए, परमेश्वर के उस छुटकारा, उस अनुग्रह को भूल गए, लेकिन जो व्यक्ति उस परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने उस छुटकारा को पाया और वह अपने हृदय से उसकी बड़ाई करता है, यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। तो यह वचन इसी बातों को कहता है कि आज हम विश्वासी रूपी मन से उसके निकट आए, क्यों ना कितना भी दुख है, पहाड़ जैसा क्यों ना हो, फिर भी जब हम पुकारे, हमारा प्रभु जीवित है, प्रबल है, सामर्थवान है और निश्चित रूप से जो उसका वचन जो है वो सदैव
जीवित और सामर्थ्यवान है। आज हम उस पर विश्वास करते हैं, ऐसा विश्वास कि हमें मिल गया, ऐसा विश्वास हो कि वो आज्ञा दे रहा हो, हम उसको स्वीकार रहे हैं और हम यह मान रहे हैं कि निश्चित रूप से जब वचन कहा गया है मेरे लिए आपके लिए, वो होके वह छुटकारा देगा, वह हमारे को चंगाई देगा, वह हमें विभिन्न एक एक प्रकार के उन तमाम परिणाम से हमें एक सकुशल का जीवन में बदलेगा। तो प्रभु आज हमें नित्य प्रतिदिन तो सामने व्यक्ति की नहीं परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए हमको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर हम सबों के संसाथ होकर उस वचन की ओर आगे बढ़ाए और हमारे हृदय नित्य प्रतिदिन प्रार्थना के साथ, धन्यवादी मन के साथ, जैसा रोमी का 12 का 1 कहता है, उसी रीति से हम लोग जीवन को व्यतीत करें। रोमी 12:1 में कहता है कि हम किस रीति से अपने आप को जीवित प्रभु रूप से हम परमेश्वर के धन्यवाद के साथ हम भेंट करें। इसलिए जैसे हम लोग देखते हैं 12 का 1 में कि परमेश्वर कैसा धन्यवादी भेंट को ग्रहण करता है। उस रोमी 12 का 1 में कहता है, वो कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर को कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा धन्यवाद मन, कैसा हम परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। यह वचन हमारे को कहता है क्योंकि वो हम पर दया करता है और उसकी अनुग्रह, उसकी दया निरंतर उस स्रोतों की नहीं बहता है, स्रोतों की नहीं बहता है। इसलिए आज हमारा जीवन प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि क्यों ना हम इस सभी संसार में जीवन में जीते हैं, अंधकार की युक्तियाँ वो हम पर आते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमको उनसे छुड़ाता है और यीशु का सामर्थ्य लहू की कवच को हमारे के जीवन में बेड़ा बांधता है। इसलिए कहता है कि आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इसलिए कहता है कि पौलुस कहता है कि हे भाई मैं तुमको परमेश्वर का जो दया है उसको स्मरण दिलाकर तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम अपने शरीर को अर्थात अपने जीवन को जीवित अर्थात परमेश्वर की उस आत्मिक रीति से, उस आत्मा के द्वारा से और पवित्र जो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर को भावता हुआ अर्थात परमेश्वर को हृदय की गहराई से, हृदय से, आत्मिक जीवन से, आत्मिकता से सेवा अर्थात अपने को धन्यवाद के साथ उस संपूर्ण मन, दीन मन और अपने आप को नर्म हृदय के साथ प्रभु का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आज ही धन्यवाद की भेंट को प्रभु परमेश्वर ग्रहण करता है। इसलिए कहते हैं यही हमारी आत्मिक सेवा है जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और उस भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है। तो प्रभु ताई आ जाइए, अपने हृदय को हम तैयार करें प्रभु के निमित्त और सचमुच उसके उपकारों को हम स्मरण करते हुए धन्यवाद दें कि वही है जो आज हमारे जीवन को संभाला है, एक नए आस के साथ जोड़ा है और इस अभी का समय जो हम देखते हैं किस रीति से है। आज परमेश्वर हमें संभालने वाला है, बस हमें एक नए दिन को परमेश्वर जब देखने देता है तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आज यह वचन उसी बातों को कहता है कि हम उसके उपकारों को ना भूलें, जैसा दाऊद अपने भजन में कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूल। परमेश्वर हम सब के साथ अपनी उपस्थिति को दे और इस वचन से हम कैसे आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। हे महान सामर्थ्य जी पिता, हम आपका धन्यवाद करते खुदा कि तुमने हम सबों को अगुवाई किया और पिता आज इस वचन समय शिक्षा तुमने दिया है कि निश्चित रूप से तेरे उपकार सदा किए, तेरे करुणा और भलाई सदा किए प्रभु। तू निरंतर जो तुझे जानते हैं नहीं जानते हैं हर एक मनुष्य से तू प्रेम करता है पिता, किसी से तू नफरत नहीं करता है। आप तेरे दया करुणा सदा के लिए हर एक जीवन के लिए पिता आज यह वचन हमारे इस बात को प्रकट करता है कि हमें नित्य प्रतिदिन प्रभु आपको उन उपकारों को धन्यवाद के साथ उस भेंट को हम अर्पण करें। आज पिता तू कुछ हमसे नहीं मांगता है, बस तू चाहता है कि हम प्रभु आपका धन्यवाद करें। तू चाहते हैं प्रभु कि हम तेरे आज्ञाओं को स्वीकारें और सचमुच जो तेरे आज्ञा के डरवाइयों हैं निश्चित रूप से उनके जीवन को आशीषित करता है, उसको प्रभु फलवंत करता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज हमारे के जीवन को तूने सुंदर संगति में सकुशल का जीवन के साथ इकट्ठा किया है। आज
प्रभु यह वचन हमारे जीवन में कार्य करे कि हम कभी भी प्रभु जी अपने जीवन को यही दुनिया में तय करते, लेकिन नित्य प्रतिदिन प्रभु आपके उपकारों को हम देखते हुए स्मरण करते हुए हम प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु आपके निकट प्रार्थना में जीवन में के साथ प्रभु आपके निकट आ पाए। आपकी अगुवाई, अपनी उपस्थिति और इस वचन की अगुवाई के साथ हमारे को प्रार्थना करता है। एक दुआ हमारे उद्धार के देश के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर के नाम ग्रहण करें, आमीन। और परमेश्वर का ज्ञान जो समझ से आप सबके मन हृदय की रक्षा आपसे सदा करें, आमीन। इस समय हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 166, साक्ष्यवाणी सॉन्ग नंबर 166, साक्ष्यवाणी सॉन्ग नंबर 166। मंडली उठे। आइए इस समय हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें बीते सप्ताह भर जीवन के लिए और इस नए जीवन के साथ
हम आगे बढ़ने के लिए कि परमेश्वर हमें आने वाला समय में, आने वाला सप्ताह भर के जीवन में हमें संभाले और नैतिकता के साथ और परमेश्वर की वो सुंदर अद्भुत अगुवाई हम सबों के जीवन में हो कि हम सुरक्षित रहें और सब का जीवन स्वस्थ जीवन के साथ व्यतीत करें। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और सचमुच प्रभु का वचन हम स्मरण करें। वचन हमारे के लिए कहता है भजन संहिता 125 का पहला पद में, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं वरन सदैव स्थिर रहता है। आमीन। इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के निकट आए प्रार्थना करें। हे महान सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, जो सदा करुणा और दया को हम मनुष्य के जीवन में उड़ेलने वाला प्रभु, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो अति महान और दयालु परमेश्वर है। तो हमें कभी छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं और सचमुच प्रभु तो अपने शरण स्थान में हमारे लिए जगह देता है कि हम प्रभु तेरे स्थान में ठिकाना पाए और हमारे का जीवन सुरक्षित रहे और हम सकुशल जीवन के साथ प्रभु अपने आप को सकुशल देखते हुए आनंद के साथ हम इस जीवन की यात्रा को व्यतीत कर पाए, जो हमारे लिए सुखद और पिता तेरे अनुग्रह में और तेरे आशीष में संगति के साथ हम आगे बढ़ते हुए देख सकें। प्यार पिता, आज जितने भी ऑनलाइन इस सुंदर संगति में, आराधना की संगति में प्रभु उपस्थित हो पाए, हर एक माताएं, हर एक बहनें, हर एक पिता भाई, हर एक बच्चे को, हर एक जीवन को स्पर्श करते हुए अपनी उपस्थिति में जिस रीति से रखा और आशीषित किया है, आने वाले समय प्रभु हर एक जीवन सकुशल, आनंदमय, सुखद और प्रभु तेरे सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होकर और तेरी संगति में प्रभु आशीषमय जीवन को पाकर आगे हर एक बार पाए और सफलता की राहों पर एक जीवन व्यतीत हो और हर एक कामों पर तेरी उपस्थिति को दे प्रभु के जीवन में बहुतायत का आशीष को ले प्रभु कि आज तेरे संग जुड़े रहे प्रभु और जीवन में उन्नति, सफलताएं, पारिवारिक जीवन शांति में और सुखद और पिता बाल बच्चों के जीवन आशीषित हो सके। हर एक समर्पण और इस हमारे सारे के जीवन को तू ही सुरक्षा प्रदान कर। सचमुच प्रभु आपने कहा है मर्डर मैं तेरे संग और तू ही प्रभु जो हर एक जीवन को संभालने वाला पिता है, अपने धर्म में देने से संभालने वाला प्रभु है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जब तो हमारे के साथ होकर रहता है हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आ तू ही प्रभु जो हमें संभालता है पिता और कहता है कि आज मर्डर मैं तेरे संग। आज पिता होने दे कि प्रभु हमारे का बचाव कर सके और तेरी संगति में प्रभु तेरा अनुग्रह में ढाल के मैं हम प्रभु अपने जीवन को सुरक्षित देख सके। पिता आप हमारे कामों में हमारे आशीष में जीवन में बरकतों से भर दे, व्यक्तिगत जीवन स्वस्थ और मेल मिलाप और सुंदर संगति में करते चाहे। हर एक प्रभु छोटे बड़े हर एक माता पिता, बुजुर्ग माताओं के जीवन में, पिताओं के जीवन में प्रभु बल दे और उनके रोगों को प्रभु आप ही उनसे अलगाव रख और जीवन को छुटकारा प्रदान कर प्रभु जब तक श्वास है तेरी महिमा के निमित्त अपने आप को व्यतीत कर पाए। हर घड़ी हर पल को आप इसे बातचीत प्रार्थना के संग प्रभु आपके निकट आ पाए। मेरा वादे देते था कि सुंदर संगति हमारे के जीवन दिया निश्चित रूप से प्रभु आने वाला समय तो हमारे के लिए अच्छा करेगा प्रभु। और आज इस विश्वास के साथ प्रभु हमारे को तो बढ़ा उस जीविताशा की ओर हमारे कदम से समय न पाए, तेरे वचन और तेरे संगति में प्रभु हमारे आनंद, सुख, शांति, अमन, चैन और प्रेम और मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ पाए। दयालु पिता, जो बिना बात नहीं मांगा है आने वाले सप्ताह भर के जीवन हमारे को संभाल और तू ही सुरक्षा प्रदान करे कि काम उन्नति, पारिवारिक जीवन के दुखों को अलगाव रखते हुए तेरे उपस्थिति में हर एक का जीवन, हर एक का परिवार आनंद, सुख और शांति और सुख समृद्धि से परिपूर्ण किया जाए। दयालु पिता, तो हमारे मांगने से सब कुछ जानता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तो हम पर अपनी करुणा, अपने अनुग्रह को सेंध में तुम ढेलता है। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और संपूर्ण आदर में हम आप को देते हैं। सचमुच को आप ही आदि और आप ही अंत है, तो आप ही अल्फा और ओमेगा है। हम आप बहुत नाम सराहते हैं क्योंकि तू सदैव हमारे के जीवन के संग साथ रहने वाला, जीवित, सामर्थ्य, प्रबल और पिता अनुग्रह करने वाला प्रभु तू ही है जो हमारे संग साथ रहता है। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना मांगते हैं और उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य को इतना यशु और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण करें। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर
जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हम बच्चों को माटा परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। इस समय परमेश्वर की आशीषों को विश्वासियों दिल मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और अपना कुशल देवे। आमीन।